ट्राई करके देखिए, खाली आपकी भाषाएं बदलो, कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। सभी आप लोगों से हाथ जोड़ के वंदना करता हूँ। हमारा जो चैनल है श्री सोनू महाराज, वो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और इन वीडियो को शेयर करते रहिए। इस भजन में क्या बोला गया? कि ले सुआ हरि नाम नाम सो तिरजासी, सगो नहीं संसार काया थारी है काची। आपको पता है इस शरीर का कोई भरोसा कर सकते हो कि इतने साल तक रहेंगे हम लोग? परंतु हम लोगों ने एक चीज देखी है, आपको अगर एक प्रश्न का उत्तर मांगा जाए तो दे दोगे आप? मैं बोलूंगा भाई कि आपको डेली 1 घंटा आपको योगा करना है, कर लोगे? योगा कीजिए। योगा करने का लोगों के पास टाइम नहीं है और थारी मारी करने घणो ही टाइम पड़ियो। इसीलिए कहा कि मनवा नहीं विचारी, थारी मारी करता उम्र बीत गई सारी। 9-10 मास गर्भ में रियो किदी कौल करारी, अब तो बायर काट सांवरिया करस्यूं भगती थारी। गर्भ में थे हम लोग, उल्टे लटक रहे थे, क्योंकि बच्चे का मुंह नीचा होता है, पैर ऊपर होता है, तो उल्टा लटक रहा। तो उस टाइम में भगवान ने क्यों, प्रभु एक बार मैंने बस दुनिया दिखा दे, मैं तेरी भक्ति करूंगा। पर नहीं, भूल गए साहब। कई कारण आयो बंदा, कई धंधे लागो, मान खो जावे थारो मुंडा मूंगा मोल रो। हम लोग भूल जाते हैं इन चीजों को। मतलब कुल मिला के आपसे काम निकल गया, पछ के थार जड़क ही देखिया। ये दुनिया है, समझना पड़ेगा आपको। इसीलिए इस भजन में कहा कि सत मारो मायर बाप, धर्म मारो संग साथी, गुरु देला आदर भाव, बैठनो मने हरि देशी। माटीरी गिणगोर गागरो गमरासी, ओडियो दिखनी रो चीर हैरिया में रुल जासी। ये संसार में हम रुल गए बस। हमारा मेन मकसद क्या था वो नहीं कर रहे। संसार में आप चीजों में सुख ढूंढ रहे हो, कभी नहीं मिलेगा, कभी सुख नहीं मिलेगा। ट्राई करके देखिए आप। अच्छा फर्नीचर बना के देख लीजिए, अच्छी गाड़ी खरीद करके देख लीजिए, और ज्यादा जिसके पास ज्यादा गहना है ना, उन्होंने इतनी टेंशन रहे राम। आप ट्राई करके देख लो। माताओं बहनों, आपका ओरिजिनल गहना कौन सा है पता है? आपका ओरिजिनल गहना है आपका पतिदेव। उनको तो आप अच्छे रखते नहीं हो, गहना ने कितो बढ़िया रखो। अगर आप पतिदेव से झगड़ा कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं है। इन चीजों को नहीं समझोगे ना तो कथा में जाना, भगवान का भजन करना, ईश्वर के प्रति है, सब वेस्ट माना गया है। इन चीजों को समझना पड़ेगा आप लोगों को। और कथा क्या करती, कथा करती क्या? पहले तो कोई सास बहू थी, दोनों के बीच में इतना झगड़ा होता था, इतना झगड़ा जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। हाउजी झाड़ू लेवता तो बीदनी भूंगली री ठोक देती,
पुंगली में समझो केने कहे वो जो हमने चूल्हा में फूंक दे जगो ये वो वटाणो पड़ो ने तकलीफ रही मैंने वटी मेल तो मतलब आप कल्पना नहीं कर इतना झगड़ा तो बहू ने बोला चलो यार रोज की प्रॉब्लम ही खत्म करते हैं। इतना गुस्सा आ गया। गुस्सा कितनी देर आता? 3 मिनट। 3 मिनट का गुस्सा आपकी जिंदगी की सारी अच्छाइयों को लेके चला जाता है। गुस्सा आता अकेला, ध्यान रखना कि बहुत सारे लोगों को साथ में नहीं लेके आता। और गुस्सा आता अकेला है परंतु बहुत सारी अच्छाइयों को लेके चला जाता। देखना आप 15-20 दिन किसके साथ में अच्छे रहो और एक दिन गुस्सा करो, 20 दिन की अच्छाइयां चली गई आपकी। 20 दिन मीठे बोले, एक दिन गाली गलौज कर दिया, वो 20 दिन के अच्छा जो बोले थे ना वो भी चला गया आपका। तो बहू ने सोचा क्या रोज रोज किस्तों में मरना, चलो आज फैसला कर ही देते हैं। अब वो वहां से निकल गई घर से, पैरों में जूते नहीं है, ओढ़नी थी सिर पे और रख दी कंधों पे। और जैसे ही वो निकली, अब तो टाइम जिन्हें गुस्सा एवड़ो रहे ना वे थोड़ा धीमे धीमे नहीं हालिया करे। वो कारण है स्पीड टॉप गैर ही लगे भी नहीं। कारण है किसी को ज्यादा गुस्सा आया ना उसको आप बर्तन धोने के लिए दे दो, जो काम आधे घंटा का वो आपको 10 मिनट में करके दे देगा। इतना स्पीड होना ठामड़ा। बस ये ही चीज है। अब बहू ने बोला चलो क्या रोज मरना, आज एक दिन में अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लेते। और मरने के लिए निकली कि मैं पास आऊंच को नहीं। हाउ जी के वहां तू जा। और जैसे गई रास्ते में उसकी धर्म की एक बहन थी, वो मिली कि अरे भाई इतनी स्पीड उकट जाए ओढ़ तो ओढ़ ले माता माते कि भाई मारा छेला रामा सामा। कि क्यों? कि मैं मरने के लिए जा रही हूं। वो भाई बोली ठीक है, रोज मरने से बढ़िया एक दिन मर जाएगी। क्या रोज मरना है? पर वो बोली कि तू मरने जा रही कोई बात नहीं, तूने खाना खाया कि नहीं खाया? नहीं, वो बोले खाना तो नहीं खाया मैंने। अरे पागली, भूखी मरेगी तो भूतनी बनेगी तू। बोला ऐसा है क्या? हाँ, भूखा नहीं मरना, रोटी खाने पचे मर दूं। और वो भाई बोली मैं कुछ सत्संग का प्रसाद लेके आई हूं, कथा में गई थी, कथा में से प्रसाद लेके आई हूं, ये प्रसाद ले ले और फिर खा के मर जाना। अब जैसे उसको लड्डू दिया, 1 लड्डू खाया, 2 खाया, वो बोली भाई लड्डू छोका है, कटु लाई क्यों? वहां कथा चल रही है, वहां से लेके आई। और तू जा वहां पे पहले खा लेना फूल फिर मरना। और जैसी कथा में गई वहां पे बैठ गई शांति से। अब प्रसाद आया तो प्रसाद वाले ने बोला कितना दूं? वहां के जोड़ी भर दे। भर दी जोली, बराबर खाई। उसने बोला मरना कैंसल। इतना बढ़िया प्रसाद यहां मिल रहा है, कौन मरे भाई? अब सारे लोग चले गए। वो लास्ट में गुरुजी के पास में गई। गुरुजी को बोले गुरुदेव मेरी एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए आप। कि क्या बेटा? कि कुछ नहीं, मेरी एक प्रॉब्लम है कि मारे हाउ पुअर बीच में लड़ाई गणी रेवे। तो गुरुजी ने बोला कोई बात नहीं, इजीली है, ये तो मैं कर दूंगा, पर मारो क्या नो थने मानना पड़ी। कि कैसे? कि तुझे करना कुछ नहीं, तू वापस घर पे जा, जैसे तेरी सासू मां कुछ बोले 1 गिलास लेना, 5 बार राम राम बोलना और मुंह में पानी भर दीजिए, मुंह में पानी भर देना, पीना मत। जब तक तेरी सासू चुप ना रहे ना तब तक पीना मत पानी को, या नीचे भी मत गिराना। कि इससे क्या होगा कि 6 महीने में तेरा इलाज पक्का। तारा हाउ जी की नहीं कहवे तने, ये गारंटी मेरी। अब गुरुजी ने बोला, उसने विश्वास कर दिया।
अब जैसे ही गई सासू मां को तो बहुत क्रोध आया हुआ था, पर जैसे ही गई उसने कुछ नहीं किया। सासू मां जैसी बोलने लगी, वो तो पानी लियो 5 बार राम राम बोले, मुंडा में पानी भर दियो। अब सासू मां बोल रही कि इसको हो क्या गया है, मैं एक बोलती हूं ये तो 5 बोलती है सामने, आज बात क्या, ये बोल नहीं रही है। अब हाउ जी थाका, चुप हो गए। जैसे ही गुस्सा करती सासू मां, वो तुरंत पानी पी लेती है, पानी भर लेती मुंह में। ऐसे करते करते 15-20 दिन हुआ, महीना हुआ, और सासू मां आके पैर पड़ गई कि बेटा तू जीत गया, मैं हार गई, पर तू वो बता कि ये सिस्टम कहां सीख के आई। वाक्य हमारा गुरु जी कने, गुरु जी कन जाए ना, हाउ जी क्यों बाबू जी इन्हें बने जड़ी मन ही बनो। तो ये एक कथा का प्रभाव है। आप 10 दिन अच्छे लोगों के साथ में रह के देखो, आपकी भाषाएं बदलेगी। जैसे बच्चे को देख लो ना, आप इंग्लिश मीडियम में जाए तो वो इंग्लिश मीडियम की बातें करेगा, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल बोलेगा ना। आप ट्राई करके देखिए, आप जैसी संगति वैसा वैसा काम होगा। तो एक मेरी प्रार्थना है, सबसे पहले अपने जीवन में संगति अच्छी करने सीखो। कौन आपको प्लस पॉइंट में ले जा रहा है? दोस्त वो अच्छा नहीं होता जो हमें गलत रास्ता दिखाए। दोस्त वो अच्छा होता है जो गलत रास्ते जाने से हमको बचाए। वही तो सच्चा मित्र है। सच्चा दोस्त कौन है? जो आपको गलत रास्ते नहीं जाने दे, वो आपका परम मित्र है। वो नहीं चाहता कि मेरा दोस्त कहीं गलत रास्ता पकड़ ले। तो अभी प्रश्न वापस कथा में आ रहा है, तब तक मैं एक प्रश्न कर देता हूं आपको। ये जो माला है ना, माला ये 108 मणकों की क्यों है? 109 की भी हो सकती थी, 115 की भी हो सकती। इसका रहस्य क्या है? कोई तो लॉजिक है ना, कुछ तो है इसमें। अब मैं आपको बहुत अच्छी बात बता देता हूं इसके बारे में। क ख ग ग किने आवे कि नहीं आवे? कका बरकड़ी आवे? आवे कि नहीं आवे? मुझे इतना बताओ कि ब अक्षर कितने नंबर पे आता है? क ख ग ग में कितने नंबर पे आता है? एक बहुत बड़ी राज की बात बताता हूं मैं, बहुत बड़ी राज की बात। आप बताइए कितने नंबर पे आता है? पता है किसको? वो आता है 23 नंबर पे, 23 पे। कितना? ब आएगा ना, वो 23 पे आएगा। और र आएगा 27 पे। तो 23 और 27 कितने हुए? 50। और ह आएगा 33 नंबर पे, 33। तो कितने हुए? 83, 83 हुए। और म आएगा 25 नंबर पे। तो 83 और 25 108 हुए। बस मैं यही काउंट समझाने। ब्रह्मा, ब्रह्मा ही 108 चीज की काउंटिंग है। आपने कभी काउंटिंग नहीं किया होगा। हर बात के पीछे एक कोई न कोई सिस्टम होता है। उन चीजों को हम समझते नहीं है। अब भगवान की कृपा होती है, ईश्वर की कृपा होती है। सूत जी महाराज वापस कहते हैं, प्रश्न आता है परीक्षित जी कौन थे, उनका क्या लीला है, उनका क्या विवरण है। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि पांडव वंश के अंतिम वारिस जो परीक्षित जी महाराज है, जिनके माध्यम से पूरी भागवत, उनके निमित्त ये भागवत की गई है।
पांडव और कौरव को बीच में युद्ध होता है। आखिर में कौरवों की हार हो जाती है और हार होने के बाद में भगवान श्री कृष्ण को इस बीच में एक कथन आता है वापस। भीष्म पितामह इतना भयंकर युद्ध करने के लिए निकल गए थे, तो उन्होंने बोल दिया था कि कल तुम्हारी विजय निश्चित है। किसको? कौरवों को। तो दुर्योधन ने बोला कि मैं आशीर्वाद दीजिए कि कोई बात नहीं, सुबह भेज देना तेरी पत्नी को, तुझे इतना विश्वास मेरे पे नहीं तो मैं उसको आशीर्वाद दे दूंगा। और सुबह की बात थी। रात को भगवान श्री कृष्ण द्रौपदा के पास आते और बोलता जल्दी चल मेरे साथ में, कि कहां चलना करे तू चल, दूसरी बात छोड़ दे। और भगवान एक नॉर्मल रूप बनाते और द्रौपदा जी के साथ में जाते हैं। तो उनको एक ही बोला कि जाके प्रणाम कर लेना, दूसरा काम समेट लेंगे। और जैसे ही जाके प्रणाम किया भीष्म पितामह को, भीष्म पितामह ने डायरेक्टली उन्होंने सोचा भाई वो दुर्योधन की पत्नी आई है, तो डायरेक्ट बोल दिया अखंड सौभाग्यवती भव, मुंह से शब्द निकलवा दिया। जैसे ही घूंघट हटाया तो द्रौपदा रे बोला तू? हाँ पितामह में आ गई। अब तो आप तो बोल तो दिया, आपके वचन जा तो नहीं सकते। देखो सबसे पहले सिस्टम क्या था, पहले जो वचन दे देते ना वही एग्रीमेंट था। लिखा पड़ी तो हमें करनी पड़े, बदल जावे जिनो बोला आदमी रो आदमी माथे भरोसो को नहीं। पहला टाइम में कोई ताला लॉक नहीं लगते थे दरवाजों को, घरों में कोई लॉक नहीं था क्योंकि सब डरते थे। ये प्रॉब्लम तो अभी शुरू हुई है, पहले कोई लॉक नहीं था, कोई सिस्टम नहीं था। तो भगवान की कृपा देखो। फिर बोले तुझे कौन लाया? कि मेरा गोपाल भैया है ना, क्या बुला तेरे गोपाल भैया को, मुझे पता चल गया। जाके भगवान को देखा, हे प्रभु क्या कर दिया कि बस आपने बोल दिया वो पक्का है। तो उनको वचन दिला दिया। तो भगवान श्री कृष्ण ने जब पांडवों का कौरवों का विनाश हो गया, दुर्योधन बचा, दुर्योधन का भी विनाश हो गया, तो अश्वत्थामा को इतना क्रोध आ गया तो उसने बोला पूरे पांडव वंश को खत्म कर देता हूं। 5 बाण तो चला दिए पांडवों की तरफ, ब्रह्मास्त्र चला दिया उत्तरा के गर्भ पर कि इनका वंश से विनाश कर देता हूं। परंतु भगवान ने दोनों तरफ दोनों की रक्षा की, पांडवों की भी रक्षा की, सुदर्शन चक्कर चला के उनको बचा लिया। और इधर भगवान ने सुदर्शन चक्कर उस चक्कर से भगवान ने उत्तरा के गर्भ को भी बचा लिया। उससे राजा परीक्षित का जन्म होता है। वही राजा परीक्षित, उनको श्राप लग जाता है। आपको पता है कलिकाल आता है, कलिकाल वो बोलता है भाई तू कौन है? मैं कलिकाल हूँ, आपके राज्य में आया हूँ। मेहमान तो मेहमान होते हैं। तो उसने बोला कि मुझे जगह दीजिए, तो जगह दे दी। व्यभिचार करे वहाँ पे जाओ, जो शराब राब पीते वहाँ पे जाओ, जो जुआ खेलते वहाँ पे जाओ। पर बोला ये तो सब वो चीज़ें, एक तो कोई अच्छी चीज़ दे दो, एक तो अच्छी जगह बैठने दे दो। तो उसने बोला सोने में चले जाओ। तो वो सोना अनीति वाले सोने का बोला, जो नीति का सोना है उसमें कलिकाल नहीं रहता। अनीति से कोई भी सोना कमाएगा ना तो उसमें कलिकाल का प्रवेश रहता है। तो बोल दिया सोने में। अभी राजा परीक्षित वापस जाते हैं अपने राजकोष में, संदूक खोलते हैं तो जरासंध का कोई पता नहीं कोई मुकुट था शायद, वो मुकुट उसने धारण कर लिया और उसमें तो कलिकाल का प्रवेश था। और जैसे ही उन्होंने पहना उनकी मत्ती मारी गई। वो जाते जंगल की तरफ, इधर उधर घूम के आते हैं, बहुत सारी सुविधाएं देखते हैं।
परंतु वहां पानी नहीं मिल रहा है। तो कोई महाराज जी तपस्या कर रहे हैं, उनको बोला महाराज पानी पिलाओ, मैं राजा हूं। पानी पिलाया नहीं, गुस्सा आ गया उनको, एक मरा हुआ सांप डाल दिया गले में। और जैसे ही सांप डाला तो उनका बच्चा जो नदी में स्नान कर रहा था, उस बच्चे को बोल दिया कि तेरे पिताजी की गले में राजा परीक्षित ने सांप डाल दिया है। महाराज क्या बोले, बच्चे को इतना क्रोध आया कि बिना सोचे समझे उसने सौगंध ले ली, शपथ ले लिया, श्राप दे दिया कि जिस सांप को तुमने मेरे पिताजी के गले में डाला वही 7वें दिन तक्षक का रूप धारण करके तुम्हारी मौत का कारण बनेगा। पर वो तो राजा थे महाराज, वापस गए, उनको बहुत पछतावा हुआ कि मैंने क्या कर दिया, मैंने क्या कर दिया, मैंने क्या कर दिया, इसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए। इतने में तो मैसेज आ ही गया कि राजन आपको श्राप लग चुका है और 7वें दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी। देखो मौका दोनों के पास में है, कंस के पास में भी मौका था, उसको भविष्यवाणी हो गई थी कि देवकी का 8वां पुत्र तुम्हें मारेगा, तो उसने उसको खोजने में 20 वर्ष लगा दिए, यही ढूंढने के लिए। और राजा परीक्षित को 7 दिन का मौका मिला है, 7 डेज में अपनी मुक्ति कर दी। बोले परीक्षित जी महाराज की। तो ये भगवान की भक्ति का आनंद लेना है। चाह रहे हो क्यों आज जल्दी? हाँ जी, हाँ पढ़ाते रहो आप बच्चों को। ये जिजियन बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत ज्यादा पढ़ाई की है इन्होंने। हाँ लीजिए लीजिए, बच्चों का भविष्य सुधारो आप। ये भी एक तपस्या ही है, ध्यान रखना। आप भी तप कर रहे हो, इसमें कोई शंका नहीं है। तो हम लोग बोलते हैं भाई एक बात का ध्यान रखें, आप जिंदगी में इतना ध्यान रखें, कहीं पे भी जाओ, भगवान के मंदिर जाओ, कहीं पे भी जाओ, कई बोलते हैं कि समझ लीजिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, कोई मैया थे भगवान के मंदिर जाते थे, हमेशा मंदिर जाते थे, पर एक दिन उन्होंने बोला यहाँ तो रोज अभी बहुत सारे लोग आते हैं और बहुत चिल्लाते, वो करते हैं, इसलिए मैं अब मंदिर में नहीं आऊंगी मैं। तो पुजारी जी ने बोला मैया क्यों नहीं आ रहे हो? कि नहीं मैं नहीं आऊंगी महाराज, यहाँ तो बहुत सारे लोग हो हल्ला करते हैं। महाराज जी ने बोला कोई बात नहीं, एक काम करो, एक गिलास लो, हाथ में डालो और मंदिर के 7 परिक्रमा लगा दो। जब 7 परिक्रमा लगाई, लास्ट में पूछा कि परिक्रमा कैसी रही? अच्छी। तो अब यहाँ पे कोई आवाज आई आपको? कि नहीं। अरे कि मैया आवाज तो बहुत आ रही थी, परंतु हुआ क्या, तुम्हारा ध्यान गिलास में था, इसीलिए साइड की कोई आपको आवाज ने नहीं सताया। तो पुजारी जी ने वही बोला कि बस मैं यही कहना चाहता हूं, मैं यही कहना चाहता हूं कि तुम दुनिया की तरफ ध्यान दोगे तो वहां ध्यान नहीं जाएगा। जैसे गिलास में ध्यान था तुम्हारा, पानी गिर ना जाए, पानी गिर ना जाए, पानी गिर ना जाए। आप दुनिया की परवाह छोड़िए, आप यहाँ पे सेवा करोगे ना तो भी आपको लोग नाटकबाजी बताएंगे। ये कारण है, आप कोई भी शुभ कार्य करो तो लोग कहीं के मंठा है, इन्हें लाल लाल कीन की है, कोई न कोई स्वार्थ है। आप किसके बारे में ये चीजें बोलते रहोगे? आप सबसे पहले बच्चों की तरफ ध्यान दीजिए। हम लोग कहते हैं कि बेटी को दहेज देने की कोई आवश्यकता नहीं है। लोग तो बेटी रे दहेज देवे, इतना तोड़ा होनो दियो, गाड़ी दी, एक प्लॉट दियो, बहुत दियो। अरे उसकी जरूरत नहीं है बेटी को, जरूरत है उसको पढ़ा लिखा के इतनी बड़ी बना दो और इतनी ऊंची डिग्री दिला दो कि तुम्हारी चीजों की आवश्यकता ना पड़े। पर हम लोग क्या कर रहे हैं?
उसको चीजें दे के उसकी जिंदगी को खुश रखना चाहते, वो क्या करेगी? सारी चीजें दूसरे लोग यूज करेंगे ना, पर उसकी डिग्री तो कोई दूसरा यूज नहीं कर सकता। तो पढ़ाओ और उनको कैपेबल बनाओ कि नहीं ये कर सकती है। हर मोड़ पे आपको दिक्कत होगी। कई लोग क्या करते पता है, दूसरों के कहने से बच्चों की पढ़ाई छुड़ा देते हैं, दूसरों के कहने से। तो दूसरों के कहने से तो पढ़ाई मत छोड़ाओ भाई। गलती कोई एक कर रहा है तो उसके पीछे दूसरे की लाइफ खराब मत करो। कई जगह हम लोगों ने देखा। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि जिंदगी में किसका अच्छा हो जाए तो ठीक है, नहीं किसका बुरा मत करना। ये जीवन में यही सीख मिलती है हमें। आप किसी का बुरा मत कीजिए प्लीज। कर्मों रा भारा नहीं बांधना। क्या मतलब निकालोगे आप? अभी चलो एक छोट, अब अपनो थोड़ी दिक्कत हो रही है शायद, वो कीर्तन करना अपनो है। हाँ, तो मतलब तकलीफ पहले तो नहीं होती थी, अब क्यों हो रही है? कया बड़ों ने? हाँ जी, हाँ नहीं वैसे कम कर दिया था। हाँ, वो पहले ऊपर पड़ा था ना इसलिए वो दूर जाता था। अभी क्या आवाज जाके लास्ट पत्रे से टकरा देती है। थोड़ा लारे आवाज आवे बटे, आवाज आ रही है आपको? बस ठीक है। चलो एक बार थोड़ा जय बोलते, बोले श्री भगवान की। भगवान के नाम का रस पीजिए। और किन किन ने पिया वो इस भजन के माध्यम से आपको, कीर्तन के माध्यम से बताते हैं। बोलिए श्री भगवान की, गौ मात की, अनंत कोटि संत महात्माओं की। एक थोड़ा मेरा निवेदन था आपसे कि जो आपका जन्मदिन लोग मनाते हो, आप लोग, आपके बच्चे का भविष्य अगर अच्छा करना है, बच्चे की जिंदगी में अपार खुशियां आए, तो जो जन्मदिन की जो मनाने की जो प्रक्रिया है ना, वो थोड़ी बदलनी पड़ेगी आपको। उस प्रक्रिया को बदल दीजिए। एक केक काट के फूंक मार के बड़ा अशुभ माना गया वो, तो वो चीज मत कीजिए आप। इतनी जन्मदिन की खुशियां मनानी है तो बच्चे के हाथ से कोई प्रसाद लेके आओ और लाओ, और गाय माता को ग्रास दे के जन्मदिन मनाओ। ट्राई तो करके देखो आप। गाय माता के दरबार में आप देखिए, तप करने की एक विधि बताई गई है कि घर में जो तप करते हैं ना, घर में, तो वो तो है ठीक है करते हैं, उससे भी ज्यादा फल मिलता मंदिर में। उससे कई गुना फल ज्यादा मंदिर में मिलता है, और उससे भी कई गुना फल नदी के किनारे मिलता है। नदी के किनारे कोई माला फेरते ना, उससे ज्यादा प्राप्त होता है। और उससे भी ज्यादा तप अगर कोई समुद्र के किनारे करता है तो और ज्यादा फल मिलता है। और इससे भी ज्यादा अगर आपको फल लेना है तो आप गौ जहां गया मैया रहती है वहां पे जाके तप करो। आपको
इतना फल मिलेगा जिसकी कल्पना नहीं कर सकते, आपको कल्पना नहीं कर सकते। भगवान को प्रश्न किया गया नहीं कि भगवान आप कहाँ मिलते हो, तो भगवान ने बोला बोलो कहाँ मिलना चाहते हो आप, मेरे घर में मिलना चाहते हो या फिर मेरे ऑफिस में। तो भक्त ने बोला प्रभु आपके भी घर और ऑफिस दोनों है क्या? कि हाँ भैया मेरे भी घर और ऑफिस दोनों है, कोई पर्सनल काम हो तो ऑफिस में मिलो और मेरे से प्रेम है तो मेरे घर पे मिलो। तो भक्त ने पूछा कि आपका घर का है ऑफिस का है? कि जो मेरा मंदिर होता है ना वो तो है मेरी ऑफिस, वहां पे सारे लोग मन्नत मांगने आते हैं, वो मेरी ऑफिस है। और मेरे घर पे अगर मुझे मिलना है तो जहां गैया मैया रहती है वो मेरा घर है। तो आप ये मत सोचना भगवान यहाँ नहीं है, भगवान जहां पे गैया मैया रहती है वहां भगवान होते हैं। आप एक बार ट्राई करके देख लीजिए। मैंने कई बार आप लोगों को बताया है कि अगर आपके बच्चे को पढ़ाई नहीं आ रही है, बच्चा पढ़ाई में बहुत कमजोर है, आलसी है, याद करना चाहता याद रहती नहीं है, करना कुछ नहीं है, वो सिस्टम आप यहां पे कर सकते हो। आपका बच्चा इतना जोरदार पढ़ेगा जिसकी कल्पना नहीं, इतनी मेमोरीज बढ़ जाएगी उसको। करना क्या है, यहां पे आना है आपको पूर्णिमा के दिन। कब आना है? पूर्णिमा के दिन सुबह आना है और यहां पे बोल के जाना है कि हमको शाम को दूध चाहिए थोड़ा। समझ में आ रही है कि थोड़ा दूध चाहिए हमें। यहां पे तो सब देसी गैया भैया, कोई दिक्कत नहीं है। तो शाम को जब दूध निकाले ना तो उनको बोला निकाला हुआ दूध नहीं चाहिए हमें, हमें निकाल के दो हमारे सामने। और जैसे ही दूध निकालने वाले दूध निकाले, आगे वाले जो थन है ना उसका दूध चाहिए, पीछे वाले थन का दूध नहीं चाहिए। और आगे वाले थन का दूध लीजिए, घर पे जाइए, खीर बनाइए, ड्राई फ्रूट डालिए, 3 से 4 घंटे तक उस खीर पे चंद्रमा का प्रकाश पड़ने दो और वो खीर उस बच्चे को खिलाओ जो पढ़ाई में एकदम कमजोर है। अरे आप हमें याद करोगे जिंदगी में कि गुरुजी क्या मतलब हमारे जीवन में खुशियां आई है, कितना बच्चा अच्छा पढ़ रहा है, कितनी मेमोरीज इसको याद रह रही है। 12 महीने में 12 बार ही तो करना है ना। और आप एक चमत्कार देखिए, हमारे वेद पुराणों को नहीं मानने वाले उनको कहते हैं कि वैज्ञानिकों ने अब पता लगा है कि चंद्रमा पे 15 दिन का दिन होता है, 15 दिन की रात होती है, ठीक है। पर हमारे तो करोड़ों वर्ष पहले बोल दिया कि 15 दिन वहां पे रात होती है, 15 दिन दिन होता है। करोड़ों वर्ष पहले लिखा हुआ है अंदर सारा। और अभी जो इसरो के जो प्रमुख है उन्होंने पूरी स्पष्टता की नहीं कि हमने शास्त्र के अनुसार काम किया, जो आपका शास्त्र है उसके अनुसार हमने काम किया और हम सफल हो गए। उन्होंने बोला, उनके इंटरव्यू में बोला गया। अंदाज लगे शास्त्रों में करोड़ों वर्ष पहले ये जो बातें लिखी ना, ये लाखों वर्ष पहले लिखी है। अब सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण होता है तो पंचांग में तो पहले ही लिख दिया जाता है, लिखी उड़ो रेवे कि नहीं रेवे, वही इतना भजन इतना मिनट हो, इतना भजन इतना मिनट में खत्म रह जाए। क्या काउंटिंग है उनकी। इसरो ने जो नासा है ना, नासा अमेरिका का, उन्होंने ऋषि भारद्वाज ऋषि का ग्रंथ वहां पे मंगाया। भारद्वाज ऋषि कौन थे? जो आकाश मार्ग से आना जाना करते थे, वो सारी टेक्निक थी उनकी, साधनाओं के माध्यम से वो विमान उड़ाते थे। तो नासा ने वो मंगवाया वहां पे कायदेसर, और उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। तो हमारे ये जो वेद पुराण है ना, ये एकदम सटीक है, इनमें कोई फेर नहीं है। पर मानने वाला मान लेता, नहीं मानने वाला नहीं मानता।
इसलिए मानो भाई, मानो जो रियलिटी उसको मानना पड़ेगा, और नहीं मानोगे तो एज यू लाइक भाई, जैसा चाहते हो वैसा करो। अपन एक ध्यान रखे, घर में कभी भी आप भोजन प्रसाद बनाते हो ने, उगाड़े माते कभी भोजन नहीं बनावना। समझ में आई ना? उससे बड़ा अशुभ होता है। मैं तो कहता हूं बच्चियां भी, कोई अगर कोई लड़कियां भी भोजन के लिए बना रही है तो उनको चुन्नी रखनी चाहिए। और नियम क्या कहता है, जैसे कथा में जा रहे हो ना तो अभी चुन्नी ओढ़ के आओ, डायरेक्टली मत आओ, अपराध लगता है। पर इन चीजों को समझने में वक्त लगेगा। नियम तो देखो अभी बहुत सारे हमारे मंदिरों पे मतलब एक नियम लागू कर दिया है रूपाराम जी। नियम लागू किया कि भाई कि यहाँ पे कोई पैंट पहन के नहीं आएगा। पाबंदियां लगा दी गई है भाई कि पैंट पहन के आओगे तो आपको यहाँ से आउट होना पड़ेगा, अंदर एंट्री नहीं होगी। मंदिर है ये, कोई फिल्म का टॉकीज नहीं है। परंतु ऐसी ऐसी जगह पे हम ऐसे वस्त्र धारण करके चले जाते हैं। अभी छोटी सी बात है, तो होम में बैठो पेंट पहन बेहो गई जीजी माता तो होम में बेवण है, कहो नहीं मैं तो जींस पहन पीछे होम करूं। आप अपनी वेशभूषा में होते हो, तो ये चीजें समझनी पड़ेगी ना आप लोगों को। भाई सुंदरता तो आपके ओरिजिनल ड्रेस में है। सुंदरता देखो हमारे राजपूती पोशाक में, सुंदरता देखो आपकी ओरिजिनल ड्रेस में, कितना अच्छा लगे। और इन चीजों को समझने में वक्त लगेगा। शुरुआत हमें करनी पड़ेगी, घर से शुरुआत करो भाई। घर में कोई बात नहीं, तुम रखो, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु बाहर कहीं पे भी जा रहे हो तो मर्यादा में जाओ। साहब एक छोटी सी बात है, बहू होती न बहू, आपका बेटी आपको कॉल करती है कि पापा मम्मी मैं बहुत खुश हूं, मेरे पतिदेव अच्छे, सासू अच्छी है, वो अच्छे अच्छे, मुझे अच्छा रखते, मुझे घुमाने के लिए ले जाते हैं। तो आपके मुंह पे ऑटोमेटिक खुशी आ जाती है कि हमारे पावना ठीक है, हमारे व्यवसाय वेवण जी ठीक है, आती है ना खुशी ऑटोमेटिक। और थोरो बेटो थोड़ी बीदड़ी कटे फेरन लेगो रहे तो मतलब प्रॉब्लम ही है। आपकी बेटी को आपका जमाई घुमाने के लिए ले जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप रो बेटो आप बहू ने कटे घुमाने वास्ते ले जाओ तो कहें कि हमारा बेटा ने वश में कर लियो। ये भला आदमी। मतलब मुझे एक चीज समझ में नहीं आई, अभी तक काउंट कर रहा हूं कि अपनी बेटी के लिए तो इतनी कामनाएं और बहू के लिए कुछ भी नहीं है। देखो भाषाएं भाषाएं है ना, भाषाएं क्या क्या करवाती है। कहीं पे मैं नाम नहीं लूंगा, दो बहू है, तो छोटी वाली एक दिन कहीं लेट उठ गई, भाऊ जी कोई बिना नियम रहता तो कोई अपशब्दों नो प्रयोग कर दियो बहू रे वास्ते। मैं तो बोल भी नहीं सकता वो शब्द क्योंकि हमें पाप लगेगा। ऐसा गलत शब्द बोल दिया बहू के लिए, और ये पता नहीं डोकरी ठा को नहीं माँ जागे रही है थारी नौनी, मछोरी जागती थी। महाराज 13 साल की शादी तोड़ दी इस लड़की ने, कट एक शब्द से कि मने इन घर रो पानी नहीं पीणो, मतलब मने इन घर रो पानी नहीं पीणो बोलो। हाँ नहीं मानी सावा नहीं माने, कई लोगों ने समझा दिया, बोले नहीं उस घर तो नहीं जाऊंगी मैं रोज जल्दी उठती हूँ, काम करती हूँ, जनपाली लगून एक दिन मोड़ी उठी तभी ठीक नहीं थी मारी, तो एडो शब्द बोल दीवा। अरे हाउ जी तो एड़ा चीजें जो को बीदड़ी ठाई नहीं पड़े। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, आपसे काम होवे या नहीं होवे वो छोड़ दीजिए आप, पर बहू का दिल जीतने के लिए तो
कर सकते हो ना कुछ। कोई सासू माँ थे, बहू से बहुत प्रेम करते थे, परंतु उनको पता है मेरी बहू 1 बजे सो जाती है। कोई लड़ीज क्या टोकरिया? नहीं, कोई लड़ीज क्या टोकरिया है? माए गयोड़ा यो। हाँ एकदम पड़ गया। चलो चलो यूं जाए, बोलो गौ मात की। तो सासू माँ को पता था कि मेरी बहू 1 बजे 1:15 बजे सो जाती है, और जैसे सोने का उसका टाइम हुआ और मेहमान आ गए घर पे, और सासू माँ की तबीयत ठीक नहीं, तो मेहमानों को चाय तो पिलानी है। अब क्या करे, बहू को बुलाए तो अच्छी बात नहीं है, उसकी नींद खराब हो जाएगी। तो सासू माँ ने मेहमानों को बोला, अरे रुको रुको, मेरी बहू है ना, मेरी बहू के हाथ की एक बार चाय पियोगे ना तो जिंदगी भर मेरी बहू को याद करोगे आप। ये शब्द सुन लिया, अंदर सो रही थी वो, अंदर से बोली, मम्मी जी 2 मिनट रुको, मैं चाय बना देती हूं। चाय मिल गई, वो इतना सा काम था। अनहाउ जी यूं कहता, अरे पड़ी कहीं चाय बना देना, तो कैसा मजा आता। तो इसीलिए इन शब्दों में अमृत है, इन शब्दों में जहर है। कोयल वाणी बोल रे कागा, मेरा मन अब राम से लागा। आप ट्राई करके देखिए, खाली आपकी भाषाएं बदलो, कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। और जैसे आप भाषा बदलोगे, आपके घर का वातावरण पूरा, अबे यज्ञ करवाने के बाद में आपकी भाषाएं नहीं बदलती। इन चीजों को समझना पड़ेगा हम लोगों को। एक छोटा सा भजन गा लूं क्या? कोई तकलीफ तो नहीं है? चलो। बोलिए श्री भगवान की। इस भगवान के, ये भागवत क्या है पता है? वेद पुराणों का जो वृक्ष है उसका पका हुआ फल है। और पका हुआ फल कितना अच्छा लगता है, रस बनता है। तो इस रस को पीने वाला चाहिए, पीजिए, आप कोशिश कीजिए। भोजन जैसे जरूरी है जिंदगी में, उसी प्रकार भगवान का भजन भी जरूरी है। एक से काम होने वाला नहीं है। आप ट्राई करके देख लीजिए। अभी फरवरी महीना था, फरवरी महीने में अपने एक जीजी थे जयपुर के, पूजा सिंह जी, राजपूत घराने से भाई साहब, वो भगवान के इतने करीब चले गए, इतने करीब चले गए कि उन्होंने भगवान से शादी की, कृष्णा से। और 350 बाराती आई सब बारात में, कितने, और वो कृष्णा के साथ में वृंदावन लौट गए, बस हमेशा के लिए भगवान के हो गए। आप दुनिया है, मैंने बोला ना, आप दुनिया को कितना भी खुश रखो, नहीं होंगे खुश आपसे। आप ट्राई करके देख लीजिए, कोई खुश नहीं होगा आपसे। गरज होगी तब बोलेंगे, मीठे बोलेंगे, परंतु महाराज जैसे ही आपसे काम निकल जाएगा, वो ही लोग, अरे जिस थाली में हम खाते हैं ना, उसी थाली में कुल्ला करके थूक लेते हैं। जबकि थाली में हाथ धोना भी पाप बताया गया है। जो थाली में भोजन करते हैं ना, उस थाली में हाथ धोना पाप बताया है। दूसरे नंबर, जो बेटी अपने पापा से बहुत ज्यादा प्रेम करती, बहुत ज्यादा प्रेम,
उस बेटी से मेरा निवेदन है, कुंवारी बेटी को कह रहा हूं, जिसकी शादी हो गई वो नहीं कर सकती। जो बेटी पापा से बहुत ज्यादा प्रेम करती है वो बेटी अपने पापा के साथ में एक ही थाली में खाना खाए। पापा के साथ में कोई अनहोनी घटना नहीं घटेगी। आप ट्राई कर दीजिए। कुंवारी बेटी हो ना, वो पापा के साथ में खाना खाए एक थाली में, क्योंकि साक्षात वो देवी के रूप में। और जब भी आपकी बेटी की शादी की तैयारी होवे, समझ में आ रहा ना आपको, जब भी बेटी की शादी की तैयारी हो जाए कि भाई 10-15 दिन बाद में इसकी शादी है, इसका ब्याह हो जाएगा, तो आपको करना क्या है? बेटी को चेयर पे बैठाए, सोफे पे बैठाए और माँ बाप दोनों पग धोवना बिना, बेटी रा पग धोना और पैर धो के कुमकुम के चरण मंडवाओ, उसको एक कपड़े पे मंडवा दीजिए और उसको बोल बेटा मंदिर तक हाथ जोड़ ले, तेरे हाथ से दीपक कर ले, और वो जो कपड़ा होता है ना उसको बढ़िया फ्रेम में मंडवा दो, बढ़िया फ्रेम में मंडवा दो, क्योंकि वो आपके घर की लक्ष्मी है। मैंने कई जगह सुना है, कई जगह मैंने सुना कि महाराज जब तक हमारी बेटी घर में थी हमारे कोई प्रकार की कमी नहीं थी, पर महाराज जब से हमारी बेटी हमें छोड़ के गई हम लोग तो रोड पे आ गए, बर्बाद हो गए। तो कई कई बेटियां नसीब लेके आती है, सच में भाग्य लेके आती है, पूरे परिवार का कल्याण कर देती है। और हम तो यहां कहते हैं कि बेटी पहली डिलीवरी में अगर किसको बेटी हुई नहीं वो बड़े भाग्यशाली है, क्योंकि शास्त्र में लिखा है 10 बेटों की बराबर एक बेटी को गिना गया है। कितना? 10 बेटों के बराबर एक बेटी अगर हो जाए तो 10 बेटों के बराबर गिनी गई है वो। और प्रथम डिलीवरी में अगर बेटी हो गई है तो उसका जो नाला आता है, नाला, वो अगर आपके पास में है तो उसको लक्ष्मी पूजन में रखिए और भगवान के मंदिर में रखिए, आप निहाल हो जाओगे। तिजोरी में रख दीजिए उसको लाल कपड़े बांध कर। पर फर्स्ट डिलीवरी की लड़की चाहिए। तो आप लोगों से प्रार्थना है कि जो निवड़गा उन्होंने तो क्या को नहीं, जो तैयारी में चल रहे हैं भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमके बच्चा या बच्ची चाहिए, तो लड़की मांगना पहली डिलीवरी में। भाई लड़कियों से मतलब पापा तो नाराज नहीं होते, ये तो मुझे पक्की बात है, पापा तो बहुत खुश होते हैं, पर सब मोटी ध्यान की नहीं डोकरियों रहे क्या मारे छोरी रहेगी, मारे पोती रहेगी, पोत तो चाहिए जो, अरे डोकरी तो ही छोरी जेती नहीं। व्यवहारिक बात है भाई, ये लुगायर तो एलर्जी इतनी खराब है तो जो मिन्नक नाराज नहीं। वैसा जेंट्स लोग बच्ची के जन्म पे नाराज नहीं होते। कोई शादी हुई, शादी होते ही मतलब पत्नी ने शर्त रख ली, पति पत्नी ने, कि देखो अपनो घर है बस स्टैंड माते गांव में, तो एक शर्त है कि चाहे आपके पापा मम्मी आए चाहे मेरे पापा मम्मी आए, हम शाम को 6 बजे बाद में दरवाजा नहीं खोलेंगे। तो लड़के ने बोला यस मैं एग्री हूं, लड़की ने बोला मैं भी एग्री हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक दिन 4-6 महीने होते, पापा मम्मी कोई, लड़के के पापा मम्मी कोई सामान लेने के लिए जाते हैं और उन्होंने बोला कि लेट हो गए, आज बच्चे के यहाँ पे रुक जाएंगे, सुबह गांव को चले जाएंगे। पर जैसे आके दरवाजा बजाया और लड़की बोली शर्त याद है ना? अरे हम वचन के पक्के। कौन बोला? लड़का। वचन के पक्के। बेचारे पापा मम्मी बाहर से चिल्ला रहे, वो दरवाजा नहीं खोल रहे। उन्होंने सोचा बच्चे शायद सो गए बेचारे, तो वो वहीं पे बाहर ही पूरी रात निकाल दी उन्होंने और सुबह गांव को चले गए। 2-3 महीने होते और लड़की के पापा मम्मी आ जाते हैं और जैसे ही आके दरवाजा बजाते ना, वो लड़की आओ देखो ना, ताओ देखो, दौड़ के गई और दरवाजा खोल दिया। बोले ये क्या कर रही है? तो शर्त, क्या तुम्हारी शर्त गई पानी में, मैं मेरे पापा मम्मी को बाहर खड़ा नहीं रख सकती, मैं इतनी मजबूत नहीं हूं। वो बोला, कुछ भी नहीं बोला उस टाइम में।
अब पहली डिलीवरी में उसको लड़का हुआ, कोई खुशी नहीं। दूसरी में लड़का हुआ, कोई खुशी नहीं। तीसरी में लड़का हुआ, कोई खुशी नहीं। चौथे में लड़का हुआ, कोई खुशी नहीं। पांचवी डिलीवरी लड़की हुई, वो आदमी इतना खुश, इतना खुश, इतना खुश कि उसने पूरे गांव को 7 दिन के लिए भोजन रखा उसने। तो सारे लोग बोल रहे लड़कों के टाइम में ढूंढ तो लड़कों ही होनी चीज है, ये तो कहीं खर्चो करे। तो उसकी पत्नी ने बोला ऐसा क्यों करो, लड़की के जन्म पे इतने खुश क्यों? कि पगली मैंने ये ज्ञान तेरे से लिया, दरवाजा ये खोलेगी, ये सबूत को खोले नहीं। मैंने तेरे से ज्ञान लिया, दरवाजा ये खोलेगी। क्योंकि कोई भी लड़की हो जो सचमुच में पापा मम्मी से प्रेम करती है ना, वो उनके आंखों में आंसू नहीं देखना चाहती। पण हे माताओं बहनों, एक बात रो ध्यान रखजो, मैं सबने कह रही हूं, थारो भाणजो या भाणजी वड़ों नु कदी चरणों रे हाथ मती लगाव दीजो, थने घणो नुकसान आवेला। एक तो जमाईसा ने पगे नहीं पड़ावनो, पावना रहे ने, उनको कभी मत बोलो कि आप हमारे चरणों को छुओ। बहुत अपराध माना गया है, क्योंकि आपने कन्यादान किया है, इसलिए आपके लिए सर्वोपरि है आप रो जमाई। समझ में आ रही नहीं? शास्त्र ये बता रहा है हमो। तो जमाईसा ने कदीज नहीं कहना मारे पगे लगो, हाथ जोड़ सकते हो, यहां तक सीमित है। और एक भाणजो या भाणजी, उनसे कभी चरण छूने मत दो, बहुत नुकसान आएगा। आप ट्राई करके देख लीजिए, मना किया हुआ है, भाणजा और भाणजी चरण नहीं छू सकते। आपने तो पावना तले में नहीं की बापड़ा घर बार काट दो। रस प्यासा अमृत अमृत है, और इनको जो भी भगवान का रस पिया है नाम का, आप इतिहास उठा के देख लीजिए। आप जिन्होंने पिया वो अमर हो गए। मीराबाई ने पिया अमर हो गई, कर्माबाई ने पिया अमर हो गई, रविदास जी ने पिया अमर हो गए। जिन्होंने जिन्होंने पिया, आज उनका शरीर तो नहीं हमारे सामने, परंतु उनका नाम तो है। इसीलिए आप कर्म करते रहिए। क्योंकि गीता कोई पढ़ते हो? गीता कौन कौन पढ़ते हो ये बताओ? गीता के दूसरे अध्याय में हमको संसार में जाने के लिए छूट दी गई है। भगवान श्री कृष्ण कहते जाओ गृहस्थी जीवन बसाओ, पर 18वें अध्याय में वापस बोल दिया कि अब धापगा रहो तो पाछा जाओ, जाओ तुम, छूट है तुम्हें, गृहस्थी जीवन बचाओ, तुम्हारे पोता पोती नाता जो भी है वो तुम सिस्टम पूरा करो। परंतु अगर आप अभी निर्वृत्त हो गए हो, रिटायर्ड रही हो, बाद में आप चेयर में तो नहीं बैठ सको, बैठ सको नहीं ना, बस। तो भगवान यही कह रहे ना कि भाई आप जाओ गृहस्थी जीवन बचाओ, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु निभाने के बाद में वापस लौट के आ जाओ। और गीता के 4थे अध्याय का 13वां श्लोक थोड़ा पढ़ लेना, ताकि जिसके भी दिमाग में वो जातिवाद का जहर घुला हुआ है वो थोड़ा निकल जाएगा। भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? मैंने वर्ण व्यवस्था बनाई है, मैंने जातिवाद नहीं बनाया। चारों वर्ण मैंने बनाए हैं, कोई जाति मैंने बनाई नहीं है। भगवान श्री कृष्ण खुद गीता में कह रहे हैं, फिर भी ये जाति का पता